हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज आपको मैं पैरेललोग्राम की एरिया फाइंड करना बताऊंगा। प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दिया है पैरेललोग्राम की 2D फिगर्स के अंतर्गत। प्रॉपर्टीज में आपको ये ध्यान रखना है कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट साइड जो होगी वो इक्वल और पैरेलल होगी, अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। और एडजेसेंट एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री, मतलब सप्लीमेंट्री होंगे। अब आइए इसकी एरिया के बारे में आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए ये ABCD एक पैरेललोग्राम है, A B C और D, ये एक पैरेललोग्राम है। इस पैरेललोग्राम में जब आपको एक बेस दिया हो, बेस तो यही एक साइड हो जाएगी, एक अल्टीट्यूड ये मान लीजिए AE। अब अगर पैरेललोग्राम में कोई अल्टीट्यूड इस तरह से किसी भी साइड पर है तो वहां पर अल्टीट्यूड जिस बेस पे, जिस लाइन पे पड़ेगा वो आपका बेस हो जाएगा, और ये अल्टीट्यूड की लेंथ जो गिवन होगी वो, इन दोनों का प्रोडक्ट ही आपका क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। मतलब हम लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, बेस इनटू अल्टीट्यूड। अभी अल्टीट्यूड क्या है, जिस लाइन पर ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी जो लाइन, वो अल्टीट्यूड है, और जिस लाइन पर बनाएगी वो आपका बेस होगा। जैसे इस फिगर में आपका जो बेस है वो DE है, DC है, या CD आप कह सकते हैं, ये CD, ये आपका बेस है, CD इंटू अल्टीट्यूड क्या है, AE। अब ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए अभी इससे ये परपेंडिकुलर कहीं मैं ड्रा कर दूं, ये 90 डिग्री का, और इसको मान लो CF, तो AB बेस हो गया और CF परपेंडिकुलर हो गया। मतलब इसी पैरेललोग्राम में बेस कौन है, AB, इंटू परपेंडिकुलर कौन है, CF। अब यहां पर अगर मान लीजिए आप इससे भी परपेंडिकुलर ड्रा कर सकते हैं, जैसे ये है, अब ये 90 डिग्री का बन रहा है, अब बेस क्या हो गया, BC। अब यहां बेस क्या हो गया, BC, और परपेंडिकुलर क्या हो गया, F तक हो ही गया है, इसको G मान लो, AG। बात आप समझ रहे होंगे, जिस लाइन पर पैरेललोग्राम के जिस लाइन पर, जिस साइड पर 90 डिग्री की एंगल बनाने वाली लाइन वर्टेक्स से जाएगी, तो जो लाइन वर्टेक्स से जा रही है 90 डिग्री का एंगल बना रही है वो आपका अल्टीट्यूड होगी, और जिस साइड पर, पैरेललोग्राम के जिस साइड पर 90 डिग्री का एंगल बना रही वो आपका बेस हो जाएगा। तो यहां पर अब बेस हो गया क्या, BC आपका बेस हो गया, और ये अल्टीट्यूड हो गया AG। तो बेस इंटू अल्टीट्यूड। अब यहां जैसे ये CD था, CD बेस था, तो अल्टीट्यूड AE था, तो CD इंटू AE। या फिर आपका बेस मान लीजिए AB हो गया, तो अल्टीट्यूड CF हो गया, तो AB इंटू CF। अब आपका यहां पर अल्टीट्यूड AG हो गया और बेस BC हो गया, तो BC इंटू AG, तो BC इंटू AG। ये सब पैरेललोग्राम की एरिया इस तरह से हम लोग फाइंड करेंगे। इसमें से ये दोनों चीजें आपको गिवन रहेंगी। आपको पता है पैरेललोग्राम की अगर एक साइड गिवन है, लेंथ गिवन है, तो अपोजिट साइड्स भी पता हो जाएगी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर आपकी ब्रेथ गिवन है तो अपोजिट साइड उसमें भी इक्वल हो जाएगी। कहने का मतलब अगर ये साइड BC गिवन है तो AD हो जाएगा, वो भी आपको पता हो जाएगा। अब पेरीमीटर इसका, जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है वही इसका भी होता है, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। टू इन ब्रैकेट L प्लस B, क्योंकि रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और इसमें भी अपोजिट साइड्स इक्वल होगी, पैरेलल एंड इक्वल। तो टू इन ब्रैकेट L प्लस B, पेरीमीटर वही होगा जो रेक्टेंगल का होता है। तो एक ये तो सिंपल तरीके से आपको एरिया निकालने का जो है फार्मूला है पैरेललोग्राम का, बेस इनटू अल्टीट्यूड, ये आप याद रखेंगे। अब आपको बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये पैरेललोग्राम आपको गिवन है,
PQRS मान लेते हैं, PQRS है। अब आपको एक डायगोनल SQ मान लीजिए गिवन हो गया। उसके बाद P से एक परपेंडिकुलर डायगोनल SQ पे ड्रा होता है, जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो इसको हम मान लेते हैं PQRS T मान लेते हैं, PT। और ये R से एक परपेंडिकुलर और ये U मान लेते हैं। अब मान लीजिए आपको यहां पर दोनों साइड गिवन नहीं है, मतलब ना तो आपको साइड गिवन है और ना उस पर अल्टीट्यूड साइड पर। अब इसकी एरिया इस पैरेललोग्राम की, ये भी एक पैरेललोग्राम है, PQRS इज अ पैरेललोग्राम। यहां पर PQRS इज अ पैरेललोग्राम। PQRS क्या है? एक पैरेललोग्राम है और SQ उसका डायगोनल है। अब SQ डायगोनल पर दोनों अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रा हुआ है। मतलब SQ डायगोनल था तो इसका अपोजिट वर्टेक्स P से SQ पर परपेंडिकुलर PT और SQ पर परपेंडिकुलर RU, दो परपेंडिकुलर्स ड्रा हो गए। अब आपको अगर इस डायगोनल की लेंथ पता है, इस डायगोनल्स की लेंथ पता है और इन दोनों एल्टीट्यूड्स जो PT और RU है ये दोनों परपेंडिकुलर्स पता है, तो पूरे पैरेललोग्राम की एरिया आप फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए बेस इनटू अल्टीट्यूड। अब ये वाला यहां पर, अब ये बेस नहीं, अब आपका बेस चेंज हो गया है। जिस पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, मैंने आपको बताया है, जिस पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा वही आपका बेस हो जाएगा। अब यहां पर आपका बेस क्या हो गया? SQ और परपेंडिकुलर ये हो गया PT। लेकिन जब आप बेस SQ और परपेंडिकुलर PT रखेंगे तो आपको ट्रायंगल PQS की एरिया आएगी। अब आपको पूरे पैरेललोग्राम की एरिया निकालना है, तो एक बार ट्रायंगल PQS की एरिया निकाल लो, एक बार ट्रायंगल SRQ की एरिया निकाल लो और दोनों ट्रायंगल की एरिया ऐड कर लो, तो पूरे पैरेललोग्राम की एरिया आ जाएगी। तो एक बार बेस SQ इंटू PT प्लस फिर बेस SQ इंटू RU। जब SQ इंटू RU करोगे तो इस वाले ट्रायंगल की एरिया आएगी, और जब SQ इंटू PT करोगे तो इस वाले ट्रायंगल की एरिया आएगी, मतलब PQS की एरिया। अब आप यहां लिख सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, देखो इसी में इसको ना मिला देना, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQS प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल SRQ। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल PQS, तो ट्रायंगल की एरिया तो आप जानते हैं। अगर किसी ट्रायंगल की एरिया आपको निकालना है तो ट्रायंगल की एरिया क्या होती है? 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब यहां आप देख रहे होंगे कि यहां पर ये एक ट्रायंगल बन रहा है और ट्रायंगल में बेस पता है और क्या पता है? परपेंडिकुलर पता है। बेस पता है और क्या पता है? परपेंडिकुलर। तो आप एरिया ट्रायंगल PQS में लिखेंगे ये ट्रायंगल की एरिया और इस ट्रायंगल की एरिया दोनों ऐड करेंगे तो पूरे पैरेललोग्राम की एरिया आ जाएगी। अब आप लिखेंगे 1/2 बेस। अब बेस क्या है यहां? SQ। पहले मैं एक बार बेस लिख दे रहा हूं, 1/2 बेस इंटू हाइट प्लस, और ये SRQ की भी वही होगी, ट्रायंगल बन रहा है तो 1/2 बेस इंटू हाइट। अब देखिए 1/2, अब इसका बेस क्या है? SQ इंटू हाइट क्या है? PT प्लस, अब इस वाले का 1/2 और बेस क्या है इसका? इसका भी बेस वही है, बेस वही SQ ही है, लेकिन अब इसकी हाइट क्या है? RU। अब यहां पर आपको डायगोनल की लेंथ गिवन होगी, क्वेश्चन में डायगोनल की लेंथ क्या होगी? गिवन होगी, और ये परपेंडिकुलर्स भी दोनों गिवन होंगी। अब अगर आपको SQ पता है, PT और RU की वैल्यू पता है, तो आप तुरंत इसको फाइंड कर सकते हैं, आपको देरी नहीं लगेगी। ये भी ध्यान रखना, यूनिट्स लिखना ना भूलना। एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, डेसीमीटर स्क्वायर, कहने का मतलब स्क्वायर में लिखा जाएगा, और जबकि ये जो पेरीमीटर है ये मीटर, सेंटीमीटर,
किलोमीटर, डेसीमीटर जो भी होंगे इसमें लिखे जाएंगे। ध्यान रखना कि हेक्टेयर भी आता है एरिया में, तो हेक्टेयर का स्क्वायर न लिखना, क्योंकि हेक्टेयर ऑलरेडी स्क्वायर यूनिट्स है, क्योंकि 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आप पैरेललोग्राम की एरिया ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। अब एक तरीका ये है कि पैरेललोग्राम की चारों साइड आपको पता हो और एक डायगोनल पता हो, तब कैसे पैरेललोग्राम की एरिया हम लोग फाइंड करेंगे। इस पे भी आइए थोड़ा सा आपको बता देता हूं। जैसे ये मान लीजिए एक पैरेललोग्राम है, इसका भी नाम मैं ABCD ही दे दे रहा हूं। ये अब यहां पर आपको ये वाली साइड गिवन हो, ये साइड भी गिवन हो। मान लो AB की लेंथ कुछ दे दी जाए, जैसे मान लीजिए आप 24 हो गया, ये यहां मान लीजिए हो गया 18, और ये भी मान लीजिए कुछ दे दिया गया 36 BD। मतलब दोनों साइड पता है आपको, और दोनों पता है तो चारों पता हो जाएगी, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर AB 24 है तो CD भी 24 होगा, AD 18 है तो BC भी 18 होगा। आप इसमें यूनिट भी लिख लें, मीटर लिख लीजिए, मीटर, यहां भी मीटर। अब आप देख रहे होंगे इस पैरेललोग्राम की एरिया आपको फाइंड करनी है, तो आप फिर से ऐसे ही लिखेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD is equal to area of triangle ABD plus area of triangle BCD। मतलब अगर ABD ट्रायंगल की एरिया और BCD ट्रायंगल की एरिया, दोनों ट्रायंगल की एरिया ऐड कर लेंगे, पूरे पैरेललोग्राम की एरिया आ जाएगी। अब आप देखिए इस ट्रायंगल की एरिया अब उस तरह से नहीं फाइंड होगा, क्योंकि उसमें बेस और अल्टीट्यूड दिया था, तो 1/2 बेस इंटू हाइट का फार्मूला आपने लगा दिया। अब यहां पर कोई परपेंडिकुलर, कोई हाइट नहीं गिवन है, लेकिन आप देख रहे होंगे जो ABD ट्रायंगल बन रहा है, इसमें AB भी पता है, BD भी पता है, AD भी पता है। और जब ट्रायंगल की तीनों साइड हमको पता हो, जब ट्रायंगल की तीनों साइड पता हो, तो हम हीरोन्स फार्मूले का यूज करते हैं। किसका फार्मूले का? हीरोन्स फार्मूले का। तो ABD ट्रायंगल की एरिया भी हीरोन्स फार्मूले से फाइंड कर लीजिए, और BCD ट्रायंगल की एरिया भी हीरोन्स फार्मूले से फाइंड कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है अगर AB 24 है तो CD भी क्या होगा? 24 मीटर होगा। अगर AD 18 है तो BC भी क्या होगा? 18 मीटर होगा। कहने का मतलब तीनों साइड इसकी भी पता है, तो आप पहले क्या निकालेंगे? यस। यस क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड अपॉन 2, मतलब सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। यस इज सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो यहां से आप पहले अगर ट्रायंगल की एरिया आपको फाइंड करना है तो यस फाइंड करेंगे, और यस होता क्या है? AB मतलब 24 प्लस 18 प्लस 36, तीनों ऐड करके और 2 से डिवाइड करेंगे, तो 24 और 18 ये कितना हो जाएगा? 24 और 18 हो जाएगा 42, 42 और 36, 42 और 36 आपका हो जाएगा 78/2, और 78/2 करोगे आप तो हो जाएगा 39। इस तरह से आपका ये आ गया S। अब आप जानते हैं, अब हीरोन्स फार्मूले के यूज के लिए आप लिखते हो अंडर रूट S मतलब 39 इंटू 39 माइनस 24, उसके बाद फिर 39 माइनस 18, फिर 39 माइनस 36। अब यही काम आप दूसरे वाले ट्रायंगल में भी करोगे, तो साइड सब वही है, 24 36 18 18 24 36, तो सेम यही आएगा। मतलब दूसरे वाले ट्रायंगल की एरिया भी आप ऐसे ही फाइंड करेंगे, 39 फिर 39 माइनस 24, फिर 39 माइनस 18, फिर 39 माइनस 36।
हीरोन्स फार्मूला तो आप सबको पता ही है ना, उसको मैंने राइट नहीं किया है। हीरोन्स फार्मूला होता है, स्केलेन ट्रायंगल या किसी भी ट्रायंगल की एरिया फाइंड करना हो आपको, तीनों साइड पता हो, तो अंडर रूट यस इंटू यस माइनस ए मतलब पहली साइड, फिर एस माइनस बी मतलब दूसरी साइड, फिर एस माइनस सी मतलब तीसरी साइड। एक बार अंडर रूट में यस लिखेंगे, यस क्या है, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, एस इज सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, मतलब तीनों साइड को ऐड कर लो, 2 से डिवाइड कर दो तो यस की वैल्यू आ जाएगी। ट्रायंगल की तीनों साइड को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो यस की वैल्यू आ जाएगी। और यस को क्या बोलते हैं, एस इज सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर कहलाता है। तो यस इंटू यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। और दूसरे ट्रायंगल की भी तीनों साइड वही है, यस भी वही होगा, तो फिर से सेम वही चीज सेम होगा, रिपीट कर सकते हैं आप। अब क्या करेंगे आप, 39 और 39 में 24 माइनस होगा, तो 39 में 24 आप माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये आपका आ जाएगा 9 में 4 गया 5 और 3 में 2 गया 1, 15, और 9 में 8 गया 1 और 3 में 1 गया 2, और 9 में 6 गया 3 और 3 में 3, 9 में 6 गया 3 और 3 में 3 0, प्लस सेम यही चीज 39 और 39 में 24 जाएगा 15, सेम वही आएगा सब, फिर 21, फिर 3। अब आप देखेंगे यहां पर फैक्टर कर दीजिए, 13 इंटू 3 कर सकते हैं, 13 3 जा 39, और ये 3 इंटू 5 कर सकते हैं, और 7 इंटू 3 कर सकते हैं, और एक 3 तो है ही है। सेम यही चीज इसमें भी आ जाएगा, 13 3 5, फिर 3 है एक, फिर 5, फिर 7 इंटू 3 3, 7 3 और 3। अब बेटा अंडर रूट के अंदर जो भी जिसका पेयर बनेगा वो बाहर आएगा, 3 का पेयर बन गया, यहाँ 3 का पेयर बन गया, यहाँ भी एक 3 का पेयर बन गया और एक 3 का पेयर बन गया, बाकी सब रहेंगे अंदर। मतलब यहाँ भी आपका 3 बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा 13 इंटू 5 इंटू 7, और वहां भी अंडर रूट में 13 इंटू 5 इंटू 7। अब इस तरह से ये 3 यहां भी बाहर आ जाएगा, तो 3 3 आप चाहें तो बाहर ले सकते हैं, या इसी को 2 से मल्टीप्लाई करके एक बार भी लिख सकते हैं, ये भी है। तो ये 3 और प्लस 3 कितना हो गया, 6। अब अंडर रूट में यही सब रहेंगे, 13 इंटू 5 इंटू 7, 13 इंटू 5 इंटू 7, मीटर था तो मीटर स्क्वायर। ये पूरे पैरेललोग्राम की क्या आ गई, एरिया। अगर 13 का भी पेयर बनता तो कहाँ आ जाता, रूट से बाहर। 5 का पेयर बनता है ये भी कहाँ, रूट से बाहर। 7 का भी पेयर बनता है ये कैसे, रूट से बाहर। इस तरह से अगर पैरेललोग्राम की दोनों साइड और एक डायगोनल गिवन होगा, तब भी आप पूरे पैरेललोग्राम की एरिया फाइंड कर सकते हैं। आपको हीरोन्स फार्मूले का यूज करना पड़ेगा। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। पैरेललोग्राम की एरिया, पेरीमीटर मैंने बताया, और क्या क्या गिवन होगा तो कैसे एरिया फाइंड करना है ये भी मैंने आपको बताया। एक तो सिंपल बेस इनटू एल्टीट्यूड, एक है डायगोनल गिवन हो, उस पे दोनों अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर गिवन हो तब कैसे एरिया फाइंड करेंगे, और तीसरा हीरोन्स फार्मूले का यूज करके कैसे यूज करेंगे। हीरोन्स फार्मूला मैंने आपको बता दिया, इसलिए यहाँ पे बहुत डिटेल में मैंने नहीं बताया, फिर भी मैंने आपको एक समझा दिया कि ऐसे डिजिट लेंगे तो कैसे कैसे आप इसकी एरिया फाइंड करेंगे। और डिजिट ऐसी भी हो सकती है कि आपका ये जो नंबर अंदर रूट के अंदर बन रही है ये बाहर आ जाएगी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी जो है 2D फिगर जैसे रोम्बस वगैरह जो भी बचा है, भी सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सारी चीजें तो हो ही गई हैं। पैरेललोग्राम आज हो गया, अब रोम्बस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अब आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।